राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में पैसेंजर फॉल्ट नियम लागू कर दिया गया है। अब बिना टिकट यात्रा करने पर परिचालक के साथ यात्री भी दोषी होगा। यात्री से किराए का 10% जुर्माना वसूल किया जाएगा। अधिकतम 2000 रुपये जुर्माना वसूला जा सकता है। जानकारी के अनुसार अभी तक बिना यात्रा करते पाए जाने पर उड़न दस्ता सिर्फ परिचालक के खिलाफ ही कार्रवाई करता था, रेड रिमार्क लगाता था, लेकिन अब परिचालक के साथ यात्री भी दोषी माना जाएगा। यदि वह जुर्माना राशि को देने से मना करता है तो उड़न दस्ता उस पैसेंजर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा सकता है। इस संबंध में राजस्थान रोडवेज के प्रबंध निदेशक ने आदेश जारी कर रोडवेज में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूल करने के निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था को सभी डिपो जल्द से जल्द लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि प्रत्येक यात्री का दायित्व है कि वह रोडवेज बस में यात्रा करते समय किराया अदा करके परिचालक से टिकट प्राप्त करे। यदि वह टिकट प्राप्त नहीं करता है या टिकट कंडक्टर उसे टिकट नहीं देता है तो इसका नुकसान यात्री को ही वहन करना पड़ेगा। देश में प्रचलित साक्ष्य कानून भी यही कहता है कि टिकट दिखाने की जिम्मेदारी यात्री की है। यदि यात्री ने टिकट नहीं लिया है तो माना जाएगा कि वह बगैर टिकट यात्रा कर रहा है, इसलिए उसे जुर्माना अदा करना पड़ेगा। और यदि परिचालक ने राशि लेकर टिकट नहीं दिया तो परिचालक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का प्रावधान है। ये जटिल प्रक्रिया है, इस कारण परिचालक विभागीय कार्रवाई में दोषमुक्त हो जाते हैं। मानसून के बीतने के साथ ही रोजाना बदलता मौसम लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। इन दिनों उमस भरी गर्मी और रात को हल्की गुलाबी सर्दी से बुखार, खांसी, जुकाम, वायरल व अन्य मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। अस्पतालों के आउटडोर में वायरल खांसी, जुकाम, डायरिया के मरीज बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी अस्पताल की MCH विंग में बेड बीमार बच्चों से भरे पड़े हैं। हाल यह है कि हर दिन यहां अधिक संख्या में ऐसे बच्चे इलाज के लिए आ रहे हैं जिन्हें भर्ती करने की आवश्यकता है। सभी बच्चों को बुखार, जुकाम, सर्दी, खांसी के साथ ही अन्य समस्याएं हैं। बच्चों के साथ आने वाले परिजन परेशान हो रहे हैं। बुखार से पीड़ित मरीजों से महात्मा गांधी अस्पताल के मातृ एवं शिशु चिकित्सालय का वार्ड पूरी तरह से भर चुका है। एक बेड पर दो बच्चों को भर्ती करने के बाद भी मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। अस्पताल की व्यवस्था अब चरमराने लगी है। बच्चे के परिजनों ने बताया कि एक ही बेड पर दो बच्चों का उपचार किया जा रहा है। गंगा देवी समदानी चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान आज बुधवार को राम एवं श्याम तुलसी के 200 पौधे निःशुल्क वितरित किए गए। वितरण का आयोजन पुराना भीलवाड़ा स्थित भादादा मोहल्ले में किया गया। ट्रस्ट सचिव महावीर समदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र के पुरुष व महिलाएं के साथ साथ बच्चों ने भी तुलसी के पौधे निःशुल्क प्राप्त किए। विगत 5 वर्षों से तुलसी वितरण का कार्यक्रम सितंबर माह में किया जा रहा है। इस अवसर पर उदयलाल समदानी, ओम प्रकाश कोगटा, रामनारायण सोमानी, महावीर दरक, लादी देवी समदानी, शांत सोमानी, सरोज, उषा, रेखा समदानी सहित क्षेत्रवासी उपस्थित थे। आसीन कस्बे के भाजपा कार्यालय में जनसंघ संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मनाई, जिसमें मुख्य वक्ता सदस्यता अभियान के नगर संयोजक नरपत सिंह चुंडावत ने संबोधित करते हुए बताया कि अब तक संपूर्ण देश में भारतीय जनता पार्टी के 4 करोड़ से अधिक सदस्य बन चुके हैं। वही सदस्यता अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं एवं आसीन नगर मंडल में भी नए सदस्य बनाए जा रहे हैं। साथ ही जनसंघ संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर मौजूद भाजपा पदाधिकारियों ने पंडित दीनदयाल की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए तथा उनके पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को संगठनात्मक स्तर पर मजबूत करने के लिए एक साथ संकल्पित हुए। आसीन भाजपा नगर अध्यक्ष अनिल सिंह तंवर ने बताया कि हमें अधिक से अधिक भागीदारी निभाते हुए भाजपा के नए सदस्य बनाए जाने के हेतु एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। भीलवाड़ा संगम विश्वविद्यालय में विभिन्न क्लब एवं सोसाइटी के छात्र छात्रों को सचिव एवं सह सचिव हेतु इन्वेस्टीचर शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगम विश्वविद्यालय स्टूडेंट अफेयर डायरेक्टर प्रोफेसर विनेश अग्रवाल ने बताया कि संगम विश्वविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों हेतु विभिन्न सोसाइटी एवं क्लब जैसे कल्चरल सोसाइटी के अंतर्गत डांस, ड्रामा, म्यूजिक क्लब, टेक्निकल सोसाइटी, प्रोफेशनल सोसाइटी के अंतर्गत एंटरप्रेन्योरशिप, फोटोग्राफी, ट्रेनिंग प्लेसमेंट क्लब, लिटरेरी सोसाइटी के अंतर्गत पब्लिकेशन, डिबेट क्विज क्लब, सोशल एंड ग्रीन सोसाइटी, फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी बनाए गए हैं।
नियुक्त छात्र छात्राओं का विभिन्न पहलुओं पर निरीक्षण करके साक्षात्कार के द्वारा लगभग 30 सचिव सह सचिव नियुक्त किए गए हैं। इन्वेस्टिचर सेरेमनी की शुरुआत में प्रोफेसर विनेश अग्रवाल ने क्लब के बारे में एवं उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। प्रोफेसर राजीव मेहता ने बाहर से पधारे मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा क्लब को भविष्य की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर राजकुमार जैन ने सभी नियुक्त हुए छात्र, मेंटर, सचिव, सहसचिव को जिम्मेदारी की शपथ दिलाई तथा मुख्य अतिथि के द्वारा सभी को बैच पहना स्टूडेंट ऑफिशियल्स की नियुक्ति दी गई। संगम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने विश्वविद्यालय में छात्र छात्रों द्वारा क्लब का संचालन करने एवं छात्र नेतृत्व के बारे में बताया। प्रो प्रेसिडेंट प्रोफेसर मानस रंजन पानीग्रही ने विभिन्न क्लब के द्वारा गतिविधियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने की सफलता की बधाई दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल एस राठौर, कमान अधिकारी एनसीसी यूनिट भीलवाड़ा द्वारा सभी को बैच दिया गया तथा मोटिवेशनल एवं नेतृत्व क्षमता उद्बोधन द्वारा प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अंत में संगम यूनिवर्सिटी क्लब सोसाइटी की मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर श्वेता बोहरा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। सभी क्लब फैकल्टी मेंटर द्वारा देखे जाएंगे। गत वर्ष की क्लब एक्टिविटी रिपोर्ट पुस्तिका का विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। फैकल्टी क्लब मेंटर डा अर्चना अग्रवाल, डा मनोज कुमावत, डा अनुराग शर्मा, डा राजकुमार जैन, डा सुरभि बिरला, एनसीसी अधिकारी CHM सुशील आदि उपस्थित थे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।